अब देखेंगे हम कक्षा 10वीं गणित का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया मतलब दो बातें हमें पढ़ना है, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। आपको याद होगा कि 9th क्लास में भी हमने यही वाला चैप्टर पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही नाम था, वहां पर भी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया था। तो फिर 10वीं में क्यों पढ़ रहे हैं? 10वीं में थोड़ी सी हम एडवांस बात करेंगे। एडवांस बात कैसी करेंगे कि हमारे पास में कुछ वस्तुएं है। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है, घन है, क्यूब है ना, तो घन है और मेरे पास में अर्धगोला है। देखिए आधा गोला है, बॉल थी उसको आधा काट दिया मैंने तो अर्धगोला बन गया, और इसको अर्धगोले को क्या है इस घन के ऊपर रख दिया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, चिपका भी दिया, इसको फिक्स कर दिया। अगर ये खोखला है तो इसके अंदर पानी कितना आ सकता है? तो आकृतियों का संयोजन, मतलब एक सिंगल आकृति नहीं मिलेगी आपको, कुछ आकृतियों के संयोजन से बने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करना रहेगा हमें। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये इससे लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बोर्ड वाइज थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चले कि 6% यानी कि 10वीं कक्षा में अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा आपका तो 6 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाना है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अलग अलग बोर्ड के हिसाब से क्या होगा। लगभग हम ये बोल सकते हैं कि इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और 4 नंबर का सामान्यतः बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन आता है। इसका एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। अलग अलग बोर्ड के हिसाब से फिर बता रहा हूं मैं कि अलग अलग चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार से 6 अंक आप इस चैप्टर से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान है। बच्चे अगर इसको टफ समझते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है, कौन सा? उसके सूत्र याद नहीं रहते, बच्चों को भूल जाते हैं। यही मेरी बातें होती है बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं कि सर वो सारी बातें ठीक है चैप्टर बड़ा आसान, लेकिन हम इसके सूत्र भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूत्र को याद रखना बिल्कुल आसान है, इतना आसान किसी भी चैप्टर के सूत्र को याद रखना नहीं है। सारे सूत्र हम यहां पर बनाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से बन रहे हैं, और आपने अगर ये सूत्र को बनते हुए देख लिया तो जीवन भर याद रहेगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी, चाहे आप घन की बात करें, चाहे घनाभ की बात करें, चाहे कोई भी आकृति हो, किसी का भी मुझे सूत्र याद नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तुरंत याद आ जाता है। मतलब मैं उसकी सिर्फ बनावट देखता हूँ, बनावट के आधार पर इसका सूत्र याद आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अगर इसको देखेंगे तो आपको भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सूत्र, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि सूत्र को बनाते हुए दिखाएंगे हम। हमने 9th क्लास में सूत्र बनाए थे, किस प्रकार से बनते हैं वो सारी बातें देखी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर से हम करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि आपने 9th क्लास पढ़ा ही नहीं और कुछ भी आपको नहीं आता है। अब इसके बाद में 10th क्लास कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तो संयोजन है। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम ले रहा हूँ। देखिए ये है घन, ये क्या है? घन। और इसी से मैं बना देता हूँ घनाभ। देखिए इसी से बना देता हूँ घनाभ, और इसकी विशेषता क्या रहेगी इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। पहले हमें पढ़ना क्या क्या है ये बातें हम देख ले, फिर उसके बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगला डायग्राम है, हमें पढ़ना है क्या? बेलन। क्या पढ़ना है? बेलन के बारे में। थोड़ा सा डायग्राम को छोटे करते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि हम एक लाइन में सबको यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। इस प्रकार से बेलन बन गया। बेलन के बाद में पढ़ना है आपको शंकु, शंकु के बारे में। और शंकु के बाद पढ़ना है हमें गोले के बारे में, गोला, बॉल जो होती है ना, बॉल, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो इतनी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। क्लियर? ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी। इसके सूत्र कैसे बनते ये भी देख लिया था, सूत्रों को याद भी कर लिया था, याद कैसे करना ये भी ट्रिक देखी थी हमने। फिर उसके बाद में इससे संबंधित प्रश्न भी देखे थे। इसके मैं नाम भी लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है घन। ये क्या है? घन, या जिसको क्यूब बोला जाता है, क्यूब, ठीक है। ये है घनाभ, घनाभ, या इसको क्यूबाइड बोला जाता है, क्यूबाइड, क्यूबाइड। ये होता है शंकु, शंकु,
और इसको बोला जाता है कोन। इंग्लिश में भी नाम लिख रहा हूँ मैं। और ये है बेलन। क्या है? बेलन। और बेलन को बोला जाता है सिलेंडर। सिलेंडर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये है गोला। देखिए गोले को छोटा कर दिया, सिलेंडर को पूरा फुल लिख देता हूँ मैं। सिलेंडर क्या होता है? ये सिलेंडर। सिलेंडर। और ये है गोला। ये क्या है? गोला। और गोला, गोला बोलिए, गोला बोलिए चाहे स्फेयर, क्या बोला जाता है इसको? स्फेयर। इतनी आकृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। घन, घनाभ, शंकु, दो प्रकार के पढ़ेंगे हम, एक ठोस शंकु और एक खोखला शंकु। इसके बाद बेलन, ठोस बेलन, खोखला बेलन। गोला, गोला अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे हम, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूरा संपूर्ण गोला और आधा गोला भी कर देता हूं मैं, या बाद में कर देंगे हम। गोले को हम आधा कर देंगे तो उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। एक एक करके बात समझिए। मैं आपको जिस प्रकार से बताया कि मुझे इनके कोई भी फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं भाई, अभी मैं बना के दिखाऊंगा, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, लेकिन किसी का भी मुझे फार्मूला, सही बता रहा हूं मैं आपको, किसी का भी फार्मूला मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती तो इसमें ऐसा नहीं कि 5 मिनट 7 मिनट याद करने में लग रहा, तुरंत आकृति देखिए उसका फार्मूला तुरंत आता है। तो देखिए किस प्रकार से आता है। हमें केवल इसके लिए, इनके सूत्र याद करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी। किसकी? सबसे पहले तो हमें पड़ेगी आवश्यकता वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, वो भी फार्मूला भी कैसे बनता है वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद में जरूरत पड़ेगी हमें वृत्त का क्षेत्रफल। और उसके बाद पड़ेगी जरूरत वृत्त की परिधि। परिधि, परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए, वैसे वृत्त के लिए क्या है? परिधि का शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बाकी आकृतियों के लिए परिमाप का उपयोग किया जाता है। दोनों बात एक ही है, परिधि और परिमाप, ठीक है ना। वृत्त जब भी रहेगा तब परिधि बोला जाता है उसको। चलिए ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। जब हम फार्मूले बन कैसे रहे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है? आयत है ना, है या नहीं है? आयत, आयत है ना। क्यों? आयत की विशेषता क्या होती है? इसके सारे कोण 90-90 अंश के होते हैं। सारे कोण 90-90 अंश के होते हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी रहती है? समांतर रहती है। और ये वाली भी भुजा क्या रहेगी? समांतर रहेगी। कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर, ये भुजा और ये भुजा समांतर। क्लियर है ना इतनी बात? ये आयत है। अच्छा, बराबर भी होती है, ये दोनों बराबर होती है और ये दोनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। अब देखना, ध्यान देना, इधर इस बात पर ध्यान देना। यहाँ मेरे पास में क्या है? आयत है। ये क्या है? इसकी लंबाई है। देखिए ये क्या है? इसकी लंबाई है। जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। और लंबाई को एल से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे एल से। क्यों? लंबाई को लेंथ बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? चौड़ाई है। कभी भी लंबाई जो बड़ी रहेगी उसको लंबाई बोला जाएगा, जो कम रहेगी उसको चौड़ाई बोला जाएगा। जैसे आपके यहाँ अगर मान लिया जाए कि प्लाट है, अगर कोई प्लाट इस प्रकार का है तो इसकी ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर प्लाट ऐसा है तो भी जो बड़ा है ना वो लंबाई होगी। बस इस बात को याद रखिए आप, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये हो जाएगी चौड़ाई। और चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी? अब देखना इसका क्षेत्रफल बनेगा कैसे। पहली बात तो क्षेत्रफल होता क्या है इस बात को समझ लीजिए आप। मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है? ये आयत है। क्या है? आयत। आयत दिखाई दे रहा? एक आयत है आपके पास में। आयत में जो ये ब्राउन वाला ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ को बोला जाता है क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? और इसकी जो आउटलाइन है ये वाली, ये भुजा की लंबाई, इनका योगफल क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। याद रहे, देखना, परिमाप का मतलब ये हुआ कि आपने इसके लिए और यहाँ से इसको मापना चालू कर दिया। ये लंबाई माप ली
और फिर ये चौड़ाई माप ली, दोनों को जोड़ दिया, और फिर ये लंबाई माप ली, उसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। मतलब ए चारों को मिला के कितना लंबा हो जाएगा मिला के, तो इसको परिमाप बोला जाता है। और क्षेत्रफल क्या बोला जाता है, ये वाला, ठीक है ना। मैं अगर इस पर पानी डालूंगा तो कितना भाग गीला हो सकता है, तो ये क्षेत्रफल। मुझे अगर इसके ऊपर पेंट करना है, ये ब्राउन पहले वाइट था और मैंने ब्राउन पेंट कर दिया, तो कितने क्षेत्र में पेंट हुआ या कितने क्षेत्र में हमें पेंट करना है, तो ये क्षेत्रफल होता है। क्लियर। अब क्षेत्रफल बना कैसे, ये देखिए आप, देखिए अभी क्या दिख रही है आपको, चौड़ाई दिखाई दे रही है, या तो ऐसे ही देखिए आप फिर से देखिए, अभी क्या दिखाई दे रही है आपको, केवल लंबाई दिखाई दे रही ना, क्या दिख रही, केवल लंबाई दिख रही। तो मैं लिख देता हूं लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित, अब देखना अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई भी है भैया, आई बात समझ में। अब क्या दिखाई दे रही है, इसकी कुछ चौड़ाई भी दिखाई दे रही है। मतलब इस लंबाई को देखना, रंग भरते हुए जा रहा हूं मैं, यहां से रंग भरते हुए जा रहा हूं, ये भरा रहा अंदर, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। चलिए भर भी देता हूं मैं, इसमें कलर भी भर देता हूं, कहा गया ये है ना, कलर को भी भर देता हूं मैं, फिल कर देता हूं इसमें ये। अब देखना अभी क्या है, केवल लंबाई है ना। अब इसमें ये कलर भरते हुए जा रहा हूं, कलर भरते हुए जा रहा हूं, कलर भरते हुए जा रहा हूं, भरते हुए जा रहा हूं, और कितनी चौड़ाई तक भरा, तो इतनी चौड़ाई तक इस प्रकार से ऐसा ब्रश चलाया आपने, इतनी चौड़ाई तक इस प्रकार से आपने ब्रश चलाया, तो गुणित चौड़ाई क्या हो जाएगा, गुणित चौड़ाई, ये बन जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात। अब सेम इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि आपके पास में वर्ग है, वर्ग जानते हैं क्या, वर्ग जानते हैं क्या, वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। आ गई बात समझ में, चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब अगर इस भुजा की लंबाई ये है तो इसकी भी ये रहेगी, इसकी भी ये रहेगी और इसकी भी ये रहेगी। क्या होगा, वही काम करते हम। देखिए अभी मेरे पास में क्या है, ये है, और ए का गुना करते हुए जा रहा हूँ, गुना करते हुए जा रहा हूँ, गुना करते हुए जा रहा हूँ, कितने में गुना किया मैंने, ये तक बढ़ा दिया मैंने इसको, तो ये गुणित ये, तब इसका ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, भुजा का वर्ग, जो एक भुजा की लंबाई रहेगी, वर्ग में सारी भुजा की लंबाई तो बराबर है, तो केवल भुजा का वर्ग हो जाएगा, बस भुजा का वर्ग, ये हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, ये सारी बातें आप जानते हैं, फिर भी और एक बार समझ लो, थोड़ा सा एक बार टाइम लगेगा, लेकिन ये सारे फार्मूले आपको याद होने वाले हैं, ये इसकी मेरी गारंटी है, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हैं, जैसे डायग्राम देखा तुरंत फार्मूला तैयार, ठीक है ना। देखना अब मेरे पास में एक वृत्त है, देखिए गोल्डन कलर दिख रहा, चमक भी रहा होगा, ये गोल्डन कलर दिख रहा, मेरे पास में एक वृत्त रहा होगा कि नहीं रहा होगा, एक वृत्त रहा होगा कि नहीं, इस प्रकार से, हाँ ये वृत्त रहा होगा। मैंने इसके ऊपर क्या किया, गोल्डन कलर का पेंट कर दिया, ये वाला जो किया मैंने, इसके ऊपर क्या गोल्डन कलर का पेंट कर दिया। मुझे पेंट करने में कितनी आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे इसका फार्मूला बना भी सकते हैं अपन, लेकिन अभी हम इसकी बनाने वाली वृत्त की बात नहीं करेंगे, अभी आज हम ये वाला सीखने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमने पिछले चैप्टर में बनाना सीखे थे कि किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल बनाया जाता है, तो इसकी पूरी कहानी भी हमने वहाँ पर डिस्कशन की थी कि भाई जब क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो किसने इसका आविष्कार किया, कैसे हुआ, कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में समझा था। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई और आर का वर्ग, ठीक है। और इसकी परिधि कितनी होती, परिधि का मतलब क्या हो गया, परिधि का मतलब क्या हुआ, परिधि का मतलब ये किनारा, एक चक्कर में कितनी लंबाई है, एक चक्कर में जो लंबाई है वो कितनी है। यहां से स्टार्ट किया मैंने और पूरा चलना शुरू किया, पूरा चलना शुरू किया, पूरा चलना शुरू किया, और पूरा एक चक्कर लगा दिया। मैं कितना चला, तो जितनी लंबाई चला ना मैं, उसको परिधि बोला जाता है, वृत्त की परिधि। और ये क्या होती है, 2 पाई आर, इसका भी हमने सूत्र बना के बताया था पिछले चैप्टर में, 2 पाई आर।
अभी इस चैप्टर में अगर मैं फिर से वही काम करने लगूंगा तो फिर वो मेन काम रह जाएगा अपना, ठीक है ना। आप पिछला चैप्टर देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में हमने बात की थी यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला एक काम करते, ये वाला निकालते हैं, ये इस पर ध्यान दो आप। पहले तो इसकी विशेषता समझ लो। ये क्या है? घन है। क्या है? घन। क्यूब बोला जाता है इसको। आपके पास ये खिलौना भी होगा, कलर इधर उधर हो जाते हैं, ऐसा घूमता है, कलर इधर उधर हो जाते हैं, फिर इसको मिलाते रहना पड़ता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ऐसा भी घूम जाता है ये। तो ये पूरा क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। क्यूब क्यों है? इसकी सारी भुजाएं बराबर है। देखना, ये वाली लंबाई भी बराबर है और उतनी ही चौड़ाई है। आप स्केल से माप के देखिए, आप इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, और जितनी लंबाई चौड़ाई है ना उतनी ही इसकी ऊंचाई भी है। कहने का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? बराबर है। ये भी ये है तो ये भी ये है, तो ये वाला भी ये है। आ गई बात समझ में? जितना ये उतना ये उतना ये, तीनों चीज़ें बराबर है। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ। चलिए, ये खोल दिया मैंने, ये देखिए खोल दिया। आपके पास बॉक्स है, उसको अगर कैंची से आप केयरफुली काटेंगे तो कई प्रकार से खुलेगा। ये कौन सी भुजा काट रहे हैं आप, इस पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, खोल दिया। कई बार आपके क्या बॉक्स भी रहता होगा, उसको आप खोलने की कोशिश करना, तो इस प्रकार से कुछ खुलेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं उसके खुलने के, है ना। हो सकता है कि आपने खोला और उसकी दूसरे तरीके की आकृति बन गई, है ना। हो सकता है कि आपने खोला उसको और वो इस प्रकार से खुल गया, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि इस प्रकार से खुल जाए। वो कटिंग पर निर्भर करेगा कि आप इसको किस प्रकार से खोलते हैं, है ना। तो मैं तो अभी इसको इस प्रकार से, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास में इसको खोलने के, अलग अलग तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। खोलने का मतलब ये है, मैंने इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, ये इधर खुल गया, फिर इधर से और इधर से कट कर दिया, इधर से और इधर से कट कर दिया और पूरा खोल दिया। टुकड़े भी नहीं हुए और एक पीस में खुल जाएगा ये, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि इस घन में एक भुजा कितनी बड़ी है? ये है ना, और ये भी भुजा कितनी है? ये है। और ये वाली भी भुजा कितनी है? ये है। ये भी भुजा कितनी है? ये है कि नहीं है? है ना। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर है। सभी में ऐसा है, कोई भी टुकड़ा देख लीजिए आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी? घन की बराबर थी। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ग बन गए हमारे पास, ठीक है ना। तो जो घन था हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए मुझे कितना होगा इसका क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है ना घन का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग होता कि नहीं होता? तो एक भुजा कितनी है इसकी? ये तो ये ए का वर्ग होगा कि नहीं होगा? इसका क्षेत्रफल होगा ना भाई, ए गुणित ए का वर्ग होगा। अब ऐसे कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। तो 6 का गुना कर देता हूं मैं, तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो आपको अगर इस घन का क्षेत्रफल की अगर सूत्र की जरूरत पड़ी तो आप इसका तुरंत सूत्र बना लो। अरे भाई घन है, इसकी हर एक भुजा बराबर है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का वर्ग, तो 6 पृष्ठ है ना इसमें, तो 6 ए का वर्ग हो जाएगा। क्या रटना है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में ये वाला पृष्ठ है ही नहीं। बात समझ में आई? ये वाला जो पृष्ठ है ये है ही नहीं। कौन सा? ये वाला, ये पृष्ठ नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए आप। अरे जब पृष्ठ नहीं रहेगा तो यहां पर रोटेट करके दिखा रहा हूं मैं, देखना कैसी स्थिति बन रही, खाली दिख रहा। अरे ये जो बॉक्स था ना, बॉक्स का ऊपर वाला ढक्कन गायब है। तो अब कितने पृष्ठ बचे आपके पास? कितने बचे? 5 पृष्ठ बचे ना। तो वही का वही फार्मूला बनेगा, 5 ए का वर्ग। बच्चे इसी में घूम जाते हैं। प्रश्न में ये दिया जाता कि ये ऊपर वाला ढक्कन ही नहीं है, इसका ऊपर वाला ढक्कन ही नहीं है, तो फिर इसमें घूम जाते हैं बच्चे। अब देखना, मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाला जो ढक्कन है ना, इसको भी गायब कर देता हूँ। नीचे वाला जो बेस है, आधार है, उसको भी गायब कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको गायब कर देता हूँ, ये देखिए।
अब इसको इधर से और इसको इधर से जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आप समझ गए होगे कैसा बनने वाला है। अरे भाई खाली खोखा, न तो ऊपर का ढक्कन है न तो नीचे का भाग है इसमें, बस केवल आसपास की दीवारें हैं 4, आसपास की दीवारें हैं। तो कितने पृष्ठ है? 4, तो 4a का वर्ग बोल दो, क्या समस्या है? अरे अलग से याद रखने की, रटोगे तो फिर ये नहीं बना पाओगे आप, और समझेंगे तो हमेशा बना लेंगे। ठीक है, कभी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपका, चाहे कितना भी घुमा दो क्वेश्चन को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्रॉपर तरीके से आप जो फार्मूले बनते जा रहे हैं उसको आप नोट करना, और कौन सा फार्मूला किस प्रकार का है, क्यों ऐसा बना है, ये बात मालूम होना बेहद जरूरी है। देखना आप, देखना मैं क्या करता हूँ, और एक पृष्ठ गायब कर देता हूँ इसका। ठीक है, कौन सा गायब कर दूँ? ये वाला पृष्ठ गायब कर देता हूँ। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? अरे देखिए, ऊपर वाला भी गायब है, ये वाला भी गायब है, और ये नीचे वाला भी गायब है, केवल 3 ही पृष्ठ है इसके। हैं, ऐसा तो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन दिया भी जा सकता ना। क्वेश्चन बनाने में क्या लग रहा है, कितने भी पृष्ठ दिए जा सकते। 3 है, 2 रहेंगे तो 2a का वर्ग, 1 रहेगा तो 1a का वर्ग, तो मालूम ही है आपको, तो बनेगी ना फार्मूले। बस इसी बात को जब प्रश्न को पढ़ा जाता है तो इसी बात को गौर किया जाता है। ये बात रखना, बेसिक को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखना, इसको तो मैं हटा देता हूं, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। इसको भी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये हटा दिया। अब देखिए घनाभ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और फिर आयतन पढ़ना है। पहले हम केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते, फिर आयतन की बात करेंगे, उसके बाद आयतन की बात करेंगे। क्लियर? अब देखना, पूरी पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात होने वाली है अभी। क्यों? क्योंकि 13.1 प्रश्नावली जो है उसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, 13.2 है, उसमें आयतन की बात करना होगा। 13.3 है, उसमें क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। 13.3 प्रश्नावली जो रहेगी उसमें क्या पढ़ना है, एक आकृति थी, ये गोला है, गोला है, गोला ठोस गोला है, इसको गलाकर पानी बना दिया जाए, लिक्विड बना दिया जाए, गला दिया जाए, और गलाने के बाद में इतने बड़े बड़े आपको घन बनाना है। तो कितने घन बन सकते हैं? एक आकृति को गलाकर दूसरी आकृति बनाना, एक आकृति को ढाकर दूसरी आकृति बनाना, ऐसे घन है। तो इस प्रकार के गोले बनाने के लिए आपको कितने घन की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है ना, ऐसे मेरे पास में गोले हैं, इस प्रकार का घनाभ बनाने के लिए आपको कितने गोलों की आवश्यकता पड़ेगी, या इस गोले में कितने घनाभ बन सकते हैं? ऐसा मिलेगा आपको 13.3 में, है ना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना, दूसरी वस्तु बनाना, आ गई बात समझ में? एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाना, उसकी आकार और आकृति अलग अलग हो सकती है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, 13.4 में क्या पढ़ेंगे, फ्रस्टम या छिन्नक जिसको बोला जाता है, क्या छिन्नक, फ्रस्टम। छिन्नक मतलब गिलास, जो जिससे आप पानी पीते हैं ना। आजकल तो बेलनाकार गिलास आ गए, नहीं तो पहले कैसे गिलास हुआ करते थे, ऐसे गिलास हुआ करते थे, और उसमें से पहले क्या, अभी भी आते हैं ऐसे गिलास, यहाँ से कट रहता था और नीचे से पेंदा बना दिया जाता था। बाल्टी कैसी रहती है, ऐसी रहती ना, गिलास के जैसी रहती ना, लेकिन बीच में से ये जो चोंच है, इसकी चोंच को काट दिया जाता है और नीचे पेंदा लगा दिया जाता है उसका, ताकि पानी ना गिरे। तो वो गिलास, तो उसको जो काटने के बाद में शंकु को अगर काट दिया हमने यहाँ से, तो उसको क्या बोला जाएगा, छिन्नक बोला जाएगा। तो ये छिन्नक से संबंधित हमें 13.4 प्रश्नावली में पढ़ना है, और फिर उसके बाद में पढ़ना है अतिरिक्त प्रश्नावली, अतिरिक्त प्रश्नावली। ठीक है, और वो कौन सी रहेगी, 13.5। बस ये हो जाएगा अपना चैप्टर कंप्लीट। अतिरिक्त प्रश्नावली में सबसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, तो ये इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे, अभी हम सूत्र पहले प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद कैसे याद रखना है ये बात तो हम साथ साथ में चले सीखेंगे भी, और उसके बाद
इसमें जितने भी उदाहरण है ना, उदाहरण को हल करेंगे और उदाहरण के बाद प्रश्नावली के भी सभी क्वेश्चन को हल करेंगे सारे, मतलब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको करना क्या रहेगा, सारे समझ में आ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अरे अब तो बन गए हमसे, और अब हम डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे तो नहीं बनेंगे। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको एक बार पहले अच्छे से समझ लेना है, उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद, और आप बोलेंगे कि अरे सर ये तो बुक में लिखा ही है, क्यों नोट करें? अरे नोट करने की एक प्रोसेस होती है। नोट करने के बाद साथ साथ में क्या होता है, हमारा एक रिवीजन होता है। रिवीजन होता तो लिखते भी जाते, हम समझते भी जाते, सोचते भी रहते हैं, तो चीज़ें परमानेंट दिमाग में रहती है। तो ये बात को आप याद रखें कि आप जब नोट करना कंपलसरी है, और नोट करने के बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस करिए आप। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चैप्टर नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगले पर आते हैं हम, घनाभ पर। क्या है ये घनाभ? थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, हल्का सा छोटा कर देता हूँ, इसको ऐसा बढ़ा देता हूँ। चलिए, ये ऊंचाई तो फिर वो घन के जैसा दिखेगा। चलिए, इसको इतना बढ़ा दिया। हाँ, अब इसमें देखिए क्या विशेषता है। इसमें क्या है, ये लंबाई है। अरे भाई, जो सबसे बड़ा है वो लंबाई रहेगी, लंबाई को यल से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई बी, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई एच। लंबाई लेंथ, लेंथ मतलब यल, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई बी, और हाइट यानी एच, इसलिए इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई में कौन लंबाई है और कौन चौड़ाई? जो ज़्यादा लंबा रहेगा वो लंबाई रहेगी, जो कम चौड़ा रहेगा वो चौड़ाई रहेगी। और ऊंचाई तो फिक्स है। हाँ, ऊंचाई हो सकती है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, लंबाई से भी ज़्यादा ऊंचाई, ऐसा भी हो सकता है। तो भी जो आधार रहेगा ना, ऐसा रखा है ना, तो आधार में जो लंबा है उसको लंबाई ज़्यादा लंबा है, और जो कम लंबा है उसको चौड़ाई, और ऊंचाई हमेशा यही रहेगी, चाहे कितना भी ऊंचा हो चाहे कितना भी छोटा हो। ठीक है ना, ऊंचाई को आपस में बदला नहीं जाता है, उससे कोई अभी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके देखता हूँ, इसको हटा दूँ मैं, ये ओपन करके देखता हूँ मैं, है क्या मामला ये तो समझे पहले, है कैसा मामला ये। बहुत बढ़िया है, ये हो गया ओपन, है ओपन हो गया। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा? मैंने भी क्या है, अलग अलग कलर रखे इसके। आपको लग रहा होगा कि ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, 1 और 2 नंबर के जो पृष्ठ है ना, बराबर है क्या? एक जैसे भी है, कलर भी मैंने हालांकि कलर उसी हिसाब से किए थे, लेकिन इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई क्या बराबर है? लंबाई तो सबकी बराबर दिखाई दे रही, लेकिन चौड़ाई बराबर है। अच्छा, ये वाला जो पृष्ठ है कौन सा, 3 नंबर का ये वाला, और ये 4 नंबर का, ये वाला पृष्ठ बराबर है ना। और यहाँ पर 5वां और 6वां ये वाले पृष्ठ क्या है, बराबर है। 1 2 एक जैसा है, 3 4 एक जैसा है, और 5 और 6 एक जैसा है। मैं इसका सूत्र बनाने की कोशिश करता हूँ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, यल बी। ये क्या है, यल है, तो ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा। अरे बंद होने के बाद ये लंबाई थी, है ना, और ये भी क्या है, यल है। ये क्या थी, इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई बी, और ये भी बी है, तो ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई नहीं, ये तो क्या, 1 मिनट, ये ऐसा चला जाएगा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, हाँ, ये ऊंचाई बनेगी इसकी, हाँ, और ये बनेगी चौड़ाई। ये बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। ऊंचाई कौन सी रहेगी? ये भाई इसको जब ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये ऊंचाई बनेगी कि नहीं? तो ये एच है, ये भी क्या है, एच है, और ये एच है, और ये भी एच है, और ये वाली चौड़ाई है बी, और ये भी क्या है, चौड़ाई है बी। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? किसका? किसका? इसका।
इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई आयत ही तो है कि नहीं आयत, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप बोल सकते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बी एच कहाँ पर है, बी, और ये ऊंचाई बनेगी ना इसकी, ये क्या बनेगी इसकी ऊंचाई एच, और ये भी ऊंचाई बनेगी, और ये भी ऊंचाई बनेगी, और ये भी ऊंचाई बनेगी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताना जरा। इसका क्षेत्रफल बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल है एच इंटू बी या बी इंटू एच, और इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा इसका एच इंटू एल। अरे एच गुणित एल, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है ना, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो एच गुणित एल, एच गुणित एल। समझ में आ गई क्या बात। फिर से और एक बार देखना, पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाला, तो इसका क्षेत्रफल इतना हो गया, तो ऐसे कितने हैं, दो क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, बस हो गई बात खत्म। धन, फिर उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकाला मैंने बी गुणित एच, तो ऐसे कितने हैं, 2 पृष्ठ है, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद में एच गुणित एल, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ऐसे कितने पृष्ठ है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, बस हो गई बात खत्म। इसको मैं अब हटा देता हूँ। तो फार्मूला बनाते हुए आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसका सूत्र बनता है, ठीक है ना। इसका सूत्र कैसे बनता है ये हमने अभी यहाँ पर देख लिया। क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये हो गया भाई, बड़ा सिंपल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको मैं घुमा के देखूँ तो ये ऐसे कितने पृष्ठ है, ये पीले वाले कितने हैं, 2, देखिए है 2 एक जैसे। अरे आगे पीछे के पृष्ठ बराबर को होते, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर, और ये वाला और ये वाला बराबर, अपोजिट विपरीत वाले बराबर होते। तो देखिए ना, ये पीला वाला और ये पीला वाला बराबर है कि नहीं, और ये नीला वाला और ये नीला वाला पृष्ठ बराबर है कि नहीं, और ये लाल वाला और इसके पीछे वाला लाल वाला, ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना, बराबर। तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई, सब तो 2-2 है ना, तो 2-2 कर दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों में से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देता हूँ, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस हो गया काम खत्म। अब कभी घनाभ का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, 2 लिख देना बाहर, लंबाई गुणित चौड़ाई एल बी, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर धन ऊंचाई गुणित लंबाई, ऐसा एल बी एच। ऐसा देखिए, एल है एक, तो बी है और एक एच है, चक्रीय क्रम में चलना आप, ऐसा चक्रीय क्रम में 2-2 को साथ में लेना। देखना एल के बाद कौन आता है, बी, बी के बाद कौन आता है, एच, और एच के बाद कौन आता है, एल। देखना एल बी हो गया, फिर बी एच हो गया, फिर एच एल, ठीक है। और सामने 2 लगा देना और सबको जोड़ देना, बस हो गई बात खत्म। फार्मूला याद हो गया। तो इस प्रकार से आप फार्मूला याद रख सकते हैं, चक्रीय क्रम बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और इसका काम ही हो गया, मतलब लगभग अपना इसका काम हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, चलिए ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे उसको। इसमें अगर कोई पृष्ठ मिसिंग है, हो सकता है कि ये वाला जो है ना, पूरा काम का हुआ अपना, ये वाला जो है ना, इसका जो टॉप है, 1 मिनट, टॉप कौन सा था भाई, ये कैसा था, ये ऐसा था मान लिया जाए, ये वाला मिसिंग है इसमें, कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला मिसिंग है। देखना ऊपर वाला जो ढक्कन है ना, वो है ही नहीं, ढक्कन ही नहीं है इसमें, हाँ देखिए ना, खाली दिख रहा है, खोखा दिख रहा है ना खाली, इसके अंदर सामान रख सकते हैं आप, और उसका ढक्कन ही नहीं है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई एक गायब है ना, तो क्या करेंगे हम, सूत्र कैसे बनाएंगे, बी एच और एच एल। मेरे को एक बात बताओ कि ये वाले तो 2 है ना, ये लाल वाला इधर का भी है और इधर का भी है, तो ये वाला है, और ये पीला वाला भी इधर वाला भी है और इधर वाला भी है, तो ये वाला है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ढक्कन गायब है,
लेकिन नीचे वाला तो है ना, तो यल बी, यल बी, देखना ध्यान देना इधर, यल बी, ये केवल एक ही है और बाकी के ये दो है, ये वाला भी दो है और ये वाला भी दो है, इसलिए मैंने दो का गुना कर दिया। बस मान लिया जाए कि इसका नीचे वाला जो ढक्कन है वो भी गायब है भैया, जो आधार वाला है ना ये भी गायब है। क्या हो गया, अरे क्यों खोल रहा हूँ मैं, देखना ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है ना। तो नहीं है तो इसको हटा दो ना, अरे जो नहीं है उसको हटा दो, बस बन गया ना सूत्र। तो ऐसे आप सूत्र बना सकते हैं खुद, बस यही तो सोचना है कि प्रश्न में क्या बोला है। बच्चे सूत्र रट लेते हैं, बस घनाभ का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और ये सब रट लेते हैं, और जैसे ही आपको ऐसा दिखा दे धड़ से फार्मूला लगा देते हैं। गड़बड़ तो होगी, क्यों, क्योंकि क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन यही नहीं मालूम और आप काम करेंगे तो गड़बड़ होगी। अभी देखना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी एक बार है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, दोनों सूत्र अच्छे से याद हो गए। 9th क्लास में भी ये सारा है, ठीक है ना। 9th क्लास के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, अगर आपके कोई जान पहचान के उनको दे देना, ये वीडियो शेयर कर देना, तो वो क्या है वो भी देख लेंगे इस वीडियो को, तो उनका भी भला हो जाएगा। देखना अभी आप क्या हो गया भाई, अभी हमारा इतना घन वाला और घना वाला तो काम हो गया।